वेलकम बैक। बात करने वाला हूँ एक कंपनी के बारे में जिस पिछले महीने इस कंपनी का जो आईपीओ आया था। पिछले महीने इसका ये कंपनी लिस्ट भी हुई थी और अभी कंपनी ने बताया कि कंपनी को सितंबर क्वार्टर में 7% का प्रॉफिट हुआ है, जिसके बाद जो शेयर होल्डर्स है, जो निवेशक है, वो इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं एम बी फोटो वोल्टिक्स पावर के बारे में। अभी ही पिछले महीने आईपीओ आया और सितंबर क्वार्टर में 7% का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी 2007 में बनी और कंपनी बिजनेस में है इंटीग्रेटेड सोलार पीवी मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग में। और आज के दिन अभी मार्केट चालू है। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 242 रुपीज़ 45 पैसे का। और अभी फिलहाल इस कंपनी ने आज अभी तक मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.99% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें। अभी तो इस कंपनी का रिटर्न उतना ज़्यादा निकल के नहीं आया, क्योंकि अभी ही पिछले महीने इस कंपनी का आईपीओ आया। कंपनी पिछले महीने लिस्ट हुई थी एनएससी में। 7 दिन की बात की जाए लास्ट वीक की, तो इस कंपनी का रिटर्न ठीक ठाक ही कहा जाएगा। इस कंपनी का जो रिटर्न था सिर्फ 7 दिन में वो था 12.37% का। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 212 रुपीज़ 8 पैसे का। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, स्पेशली एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी का जो रिटर्न, जो डाटा, वो चार्ट जो दिखा रहा है वो है 11.20% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस शो कर रहा है 219 रुपीज़ 40 पैसे का। अभी रिटर्न पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ही कंपनी लिस्ट हुई है, अभी ही पिछले महीने कंपनी लिस्ट हुई है। बात करें स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस कंपनी का अभी तक 246 रुपीज़ 30 पैसे, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया इस कंपनी का 207 रुपीज़ का। फंडामेंटल्स को देखें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,592 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि मिड कैप का मार्केट कैप होता है 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो 6.19 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का कहलाता है वो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 49.89 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इस कंपनी का इससे ज़्यादा है। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा बहुत है, लोन का है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इस कंपनी पे 2.15 का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओई नहीं शो की अभी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी ही इस कंपनी लिस्ट हुई है। पिछले महीने इस कंपनी का आईपीओ आया, तो अभी इस कंपनी का जो आरओई है वो नहीं शो किया गया है। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई किसी भी कंपनी का कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ईपीएस अभी बहुत ही कम है इस कंपनी का, 5.83% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड अभी 0 है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 1.149 करोड़ का, जबकि 2025 अभी जो साल चल रहा है इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू अभी तक है 2,360 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कमाया है 238 करोड़, जबकि 2025 की बात करूं तो कंपनी का अभी तक का ईयरली प्रॉफिट रहा 369 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है वो पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 537 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था 169 करोड़ था। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास अभी सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि है 80.03% का। जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.66% का। जबकि
FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.17% का। तो कंपनी अभी ही लिस्ट हुई है, पिछले महीने इस कंपनी का IPO आया था, कंपनी लिस्ट हुई थी और कंपनी ने जून क्वार्टर की तुलना में सितंबर क्वार्टर में 7% का प्रॉफिट निकाल के दिया, जिसकी वजह से ही ये बताया जा रहा है कि जो निवेशक हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं और कंपनी के शेयर को भी खरीदा जा रहा है। अभी रिटर्न के बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी ही ये कंपनी लिस्ट हुई है, अभी ही इस कंपनी का IPO आया। तो आने वाले समय में 6 महीना 1 साल के बाद ही पता चलेगा कि ये कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।